अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। बड़ी क्रिस्प वीडियो है 2 से 3 मिनट की, जिसमें मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगी कि क्यों आपको गोश्त को चर्बी के साथ पकाना चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद है। और ये जो चर्बी है, इसके जो सोने जैसे फ़वाइद हैं, जिसको आप ज़ाया हिस्सा समझ के, क्योंकि अब बड़ी ईद आ रही है, तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट इट। और आप लोग सुनेंगे भी और मेरी बात मानेंगे भी। वैसे तो आप लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आप उसको फेंक देते हैं, आप उसको ज़ाया कर देते हैं और आप कसाई से कहते हैं काट के वाला हिस्सा अलग कर दो, जबकि उसको साथ रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर गोश्त को चर्बी के साथ कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है, तो उसको किसी वजह से रखा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ कि आपके ब्लड शुगर के लिए किस तरह अच्छी है, आपके वेट लॉस के लिए किस तरह अच्छी है, आपके पित्ते के लिए किस तरह अच्छी है, आपके जिगर के लिए किस तरह से अच्छी है, और ये चर्बी जो है आपके जिस्म को ग़िज़ाइयत पहुँचाने के लिए किस तरह से अच्छी है। एक रिसर्च की गई थी जिसमें अंडे को जर्दी के बगैर पकाया गया था। मैंने जर्दी वाली वीडियो में भी ये बात की हुई है, और खाली सफेदी के साथ पकाया गया था, और एक बार जर्दी के साथ पकाया गया था। जब उन लोगों का जिनको वो अंडा खिलाया गया, उनके ब्लड शुगर लेवल्स चेक किए गए, तो जिन लोगों ने जर्दी के साथ अंडा खाया था, उनके ब्लड में इंसुलिन स्पाइक नहीं आई, ब्लड शुगर उस तरह ऊपर नहीं गया। लेकिन जिन लोगों ने जर्दी के बगैर खाया था, उनका ब्लड शुगर बहुत स्पीड से ऊपर गया। ये बात सिर्फ जर्दी तक महदूद नहीं है। जर्दी जो कि गुड फैट होता है, अंडे का सोने का हिस्सा होता है, और आप उसको फेंक देते हैं, उसको भी नहीं फेंकना चाहिए। ये चीज़ खाने में मौजूद अल्लाह ताला की बनाई है, आपने याद रखना है। कुदरत बुरे फैट नहीं बनाती, नेचर डज़ नॉट मेक बैड फैट्स, ठीक है? अल्लाह ताला ने चर्बी को जिस मीट के साथ जोड़ा होता है, उसको जब आप उसके साथ खाते हैं, तो आपके ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं आता। आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ डिफरेंट रूट्स और डिफरेंट रास्तों से बनता है, उस साइकिल को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का वन ऑफ द फ्यूल आपके पास प्रोटीन का जुज़्व अमाइनो एसिड भी होता है। अगर आप खाली प्रोटीन भी ज़्यादा मिकदार में लेंगे, तो भी आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जिस जुज़ से बनती है अमाइनो एसिड से, वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस का फ्यूल है। लेकिन अगर आप प्रोटीन मॉडरेशन में चर्बी के साथ पका के लेंगे, तो आपका ब्लड शुगर रेज़ नहीं होगा। तो आपके ब्लड शुगर को ये इस तरह से लगाम डालती है, और क्योंकि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से फैट एक ऐसा हिस्सा है जो इंसुलिन रेज़ नहीं करती है, तो ये आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रखती है, आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो होती है, स्टमक से देर लगाकर ये आपके पास डाइजेस्ट होती है, तो आपका एपेटाइट सप्रेस होती है, आपको वेट लॉस में ये हेल्प करती है। दूसरा जनाब, ये आपके पास बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे बेटर तरीके से एब्ज़ॉर्ब करती है। जब आप गोश्त को चर्बी के साथ पकाते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के, जो आपकी आइज़, आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी, आपकी सर्कुलेशन, आपकी हड्डियाँ, आपकी हेयर हेल्थ, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी में बेटर होती है। और तीसरा, आपकी जिगर की हेल्थ के लिए आपके पास क्यों अच्छी है, आपका जिगर जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है, बाइल, जो कि जिगर से निकलता है, पित्ते में जाके कॉन्सन्ट्रेट होता है, और पित्ते में जाके जितने सारे मैंने विटामिन्स का नाम लिए, इनको भी एब्ज़ॉर्ब करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी एब्ज़ॉर्ब करता है, सारे टॉक्सिन्स भी जिस्म से बाहर निकालता है, ये आपका बाइल जो है वो लेकर, और फैट को ठिकाने भी लगाता है। आपको पता है इस बाइल को जिगर से निकलने के लिए स्टिमुलस या चाबी क्या चाहिए होती है? इसको सैचुरेटेड फैट चाहिए होता है, जिसको आप अल्लाह ताला का बनाया फैट कहते हैं। ये सैचुरेटेड फैट क्या है? ये सैचुरेटेड फैट वही है जो नारियल के तेल में होता है, गाय के देसी घी में होता है, भैंस के देसी घी में होता है, गोश्त की चर्बी में होता है, अंडे की जर्दी में होता है। ये वही चीज़ें हैं जो आप नहीं खाते और आप सेहतमंद हैं। यानी अगर आप ये चीज़ें खाएँगे, तो आपका जिगर बाइल बनाएगा, और आपका बाइल अगर जिगर से निकलता जाएगा, फ्लो रहेगा, तो आपका लिवर भी हेल्दी रहेगा, आपको फैटी लिवर के चांसेस भी कम है, जिगर पे चर्बी चढ़ने के चांसेस भी कम है, जिगर के डिज़ीज़ होने के चांसेस भी कम है, आपके पित्ते की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब लोगों की ज़िंदगी अज़ाब में आ जाती है जब उनकी बॉडी से पित्ता निकल जाए। डाइजेशन, वेट लॉस, इम्यूनिटी, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ से लेके हर एक प्रॉब्लम तक। सो ये वीडियो इसलिए मैंने आप लोगों को के लिए बनाई है कि अब जब आप बड़ी ईद पे गोश्त पकाएँ, तो आप उसको चर्बी के साथ पकाएँ, और होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में पकाएँ, मेरी ब्रांड के, जिस पर इस वक़्त बड़ी ईद का फ्लैट 25% डिस्काउंट चल रहा है मेरे बाकी सारे प्रोडक्ट्स के साथ। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं। लाहौर में मेरे प्रोडक्ट्स अब 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, और डिफेंस अल फतेह में एच ब्लॉक में, अल फतेह के ऑपोजिट जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है, वहाँ पर भी होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का रैक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।